यह संसार जिस सत्य को सबसे अधिक छिपाकर रखता है वह यह नहीं कि शिव कहाँ है, बल्कि यह है कि शिव हर क्षण तुम्हें उत्तर दे रहे हैं और तुम सुन नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, तुम्हारी पीड़ा बहुत अनोखी है, तुम्हारी उलझन इतनी कठिन है कि उसका उत्तर किसी देवता, किसी सिद्ध पुरुष या किसी चमत्कार के बिना नहीं मिल सकता। किंतु यदि यह बात पूरी तरह समझ में आ जाए कि अस्तित्व में एक भी क्षण ऐसा नहीं आता जब उत्तर अनुपस्थित हो, तब तुम्हारी पूरी खोज की दिशा बदल जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह उत्तर को शब्दों में खोजता है, जबकि शिव का संपूर्ण अस्तित्व मौन में बोलता है। जो कान ध्वनि सुनते हैं वे कभी शिव को नहीं सुन सकते। जो मन तर्क करता है वे कभी शिव को नहीं समझ सकता। जो केवल आंखों से देखता है वह कभी उस प्रकाश को नहीं देख सकता जो आंखों के पीछे जल रहा है। यही कारण है कि अनगिनत लोग मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जल अर्पित करते हैं, मंत्र बोलते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, फिर भी भीतर का अंधकार वैसा ही बना रहता है। कारण पूजा नहीं, कारण यह है कि जिसने प्रश्न पूछा है वही इतना शोर कर रहा है कि उत्तर उसके भीतर उतर ही नहीं पाता। एक शांत सरोवर में आकाश स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु यदि उसी सरोवर में लहरें उठती रहें तो सूर्य भी टूटता हुआ दिखाई देता है। तुम्हारा मन वही सरोवर है। जब तक उसमें विचारों की लहरें हैं तब तक शिव का उत्तर 1000 बार सामने आकर भी बिखर जाएगा। प्राचीन ऋषियों ने इसलिए बार बार कहा कि सत्य को पाने का मार्ग जानने में नहीं, शांत होने में है। जो शांत हुआ वही जान गया। जो जानने में लगा रहा वह केवल शब्दों का संग्रह करता रहा। इसी रहस्य को एक अत्यंत प्राचीन कथा अपने भीतर छिपाए हुए है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और ऋषियों के मध्य यह प्रश्न उठा कि यदि स्वयं महादेव मौन रहते हैं तो वे संसार का मार्गदर्शन कैसे करते हैं। अनेक तपस्वी कैलाश की ओर चले। किसी ने हजारों मंत्रों का जाप किया, किसी ने वर्षों तक कठोर तप किया, किसी ने अग्नि के बीच बैठकर साधना की। जब वे शिव के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई उपदेश नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है। केवल हिम का अनंत विस्तार, आकाश की अथाह नीलिमा, मंद बहती वायु और गहन मौन है। पहले उन्हें लगा कि शायद अभी समय नहीं आया। वे प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीते, तुएं बदली, हिम पिघली, फिर जमी, सूर्य उगा, अस्त हुआ, किंतु शिव मौन रहे। धीरे धीरे उनमें से अनेक लौट गए। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, किंतु कुछ साधक वहीं बैठे रहे। एक दिन ऐसा आया जब उनमें से एक वृद्ध ऋषि अचानक रोने लगे। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यह मिला कि मेरा प्रश्न ही झूठा था। उसी क्षण कहा जाता है कि शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराए। मुस्कान ही उत्तर थी, क्योंकि जहां प्रश्न समाप्त हो जाता है वहीं उत्तर प्रकट होता है। इस कथा का रहस्य बाहर की घटना नहीं है। कैलाश तुम्हारे भीतर है, हिम तुम्हारे विचारों का शांत हो जाना है, और शिव की मुस्कान वह क्षण है जब तुम्हारा मन पहली बार स्वीकार करता है कि सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल उसमें विलीन हुआ जा सकता है। आज का विज्ञान भी एक विचित्र दिशा में संकेत करता है। मस्तिष्क के भीतर असंख्य तंत्रिका मार्ग निरंतर सक्रिय रहते हैं। जब मन निरंतर भय, चिंता और इच्छा में उलझा रहता है तब भीतर का संतुलन टूट जाता है। किंतु जब मन गहरे ध्यान में उतरता है तो मस्तिष्क के अनेक भागों की गतिविधि बदलने लगती है। शरीर शांत होता है, श्वास धीमी होती है, भीतर की अनुभूति सूक्ष्म होती जाती है। ऐसा नहीं कि बाहर कोई नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, बल्कि जो पहले से उपस्थित था वही स्पष्ट होने लगता है। जैसे बादल हट जाएं तो आकाश नया नहीं बनता, केवल दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार शिव कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है। वे तो उस आकाश की तरह हैं जो हमेशा उपस्थित है। बादल केवल मन के हैं। प्राचीन भारत में एक और कथा कही जाती है। एक युवक था जिसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता था। वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया और बोला, मुझे बताइए कि शिव मुझसे कब बात करेंगे। महात्मा ने कहा,
पहले यह बताओ कि तुम दिन भर किससे बात करते हो? युवक बोला, मैं अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से, अपने भय से, अपने सपनों से। महात्मा हंस पड़े और बोले, जब तुम्हारे घर में 100 अतिथि एक साथ बोल रहे हों तो बाहर खड़ा अतिथि भीतर कैसे प्रवेश करेगा? पहले घर को खाली करो। युवक ने पूछा, कैसे? उत्तर मिला, श्वास को देखो, केवल श्वास को देखो। कई महीनों तक वह यही करता रहा। एक दिन उसने अनुभव किया कि 2 सांसों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म विराम है। उस विराम में न कोई इच्छा थी, न कोई भय, न कोई नाम, न कोई पहचान। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने बिना शब्दों के उसके जीवन का सबसे गहरा उत्तर दे दिया हो। वह फिर गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा, क्या शिव बोले? युवक मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं पहली बार चुप हुआ। यही साधना का सार है। लोग समझते हैं कि शिव से उत्तर पाने के लिए विशेष मंत्र चाहिए, कोई गुप्त अनुष्ठान चाहिए, कोई दुर्लभ यंत्र चाहिए। किंतु सबसे गुप्त मंत्र तो तुम्हारी अपनी श्वास है। वह जन्म से मृत्यु तक तुम्हारे साथ है। हर आती हुई श्वास जीवन का निमंत्रण है और हर जाती हुई श्वास समर्पण का संदेश। इन दोनों के बीच जो क्षण है वही द्वार है। ऋषियों ने उसे संधि कहा, योगियों ने उसे अमृत क्षण कहा, साधकों ने उसे शिव का स्पर्श कहा। यदि तुम उस सूक्ष्म अंतराल को पहचान लो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता जन्म लेने लगेगी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। तब निर्णय सहज होंगे, संबंध सहज होंगे, जीवन सहज होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। कठिनाइयां रहेंगी, किंतु उनके बीच खड़ा होने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। और जब व्यक्ति बदल जाता है तब संसार भी नया प्रतीत होने लगता है। एक बीज जब धरती में दबाया जाता है तो बाहर से देखने वाला समझता है कि उसका अंत हो गया, किंतु प्रकृति जानती है कि यह आरंभ है। उसी प्रकार जब साधक मौन में उतरता है तो संसार सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, जबकि भीतर चेतना का एक नया वृक्ष जन्म ले रहा होता है। यही वृक्ष एक दिन फल देता है और उस फल का नाम है उत्तर। शिव उत्तर नहीं देते, वे तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि तुम्हें हर दिशा में उत्तर दिखाई देने लगता है। जिस दिन तुम्हें यह अनुभव होने लगे कि उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी जागरूकता में जन्म लेते हैं, उसी दिन एक और रहस्य तुम्हारे सामने अपने आप खुलने लगता है। तब तुम देखोगे कि संसार की प्रत्येक घटना, प्रत्येक मिलन, प्रत्येक वियोग, प्रत्येक सुख और प्रत्येक पीड़ा किसी दंड या पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि चेतना को जगाने वाली एक अदृश्य व्यवस्था का भाग है। मनुष्य बार बार आकाश की ओर देखकर पूछता है, हे शिव, मुझे क्या करना चाहिए? परंतु वह यह नहीं देखता कि जीवन हर क्षण उसे संकेत दे रहा है। वृक्ष बिना बोले सिखा रहे हैं कि जड़ें जितनी गहरी होंगी, ऊंचाई उतनी ही अधिक होगी। नदी बिना उपदेश दिए बता रही है कि जो रुक गया वह सड़ जाएगा और जो बहता रहा वही सागर तक पहुंचेगा। पर्वत मौन खड़े हैं और कह रहे हैं कि स्थिरता में ऐसी शक्ति है जिसे समय भी नहीं झुका सकता, किंतु मन इतना शोर से भरा है कि वह इन संकेतों को साधारण समझकर आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि उत्तर सामने होकर भी छिपे रहते हैं। प्राचीन काल में एक अद्भुत कथा कही जाती थी। हिमालय की एक गुफा में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर आते। आश्चर्य की बात यह थी कि वे किसी को कोई उत्तर नहीं देते थे। जो भी आता वे उसे केवल एक पात्र देते और कहते, पहाड़ के उस पार स्थित झरने से इसमें जल भरकर ले आओ। अनेक लोग जाते, जल भरते और लौट आते, फिर भी तपस्वी मौन रहते। कुछ क्रोधित होकर लौट जाते, कुछ उन्हें पागल समझते, परंतु जो धैर्य रखते वे एक दिन स्वयं बदलने लगते। वर्षों बाद एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप सबको यही कार्य क्यों देते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जब वह पहली बार जाता है तब उसका मन प्रश्न से भरा होता है। दूसरी बार जाता है तो रास्ते को देखने लगता है। तीसरी बार पक्षियों का गीत सुनने लगता है। चौथी बार उसे झरने की ध्वनि में आनंद आने लगता है। 5वीं बार उसे याद ही नहीं रहता कि वह प्रश्न लेकर आया था। जिस दिन
प्रश्न भूल जाता है, उसी दिन उत्तर उसके भीतर जन्म ले लेता है। यह केवल कथा नहीं है, ये मनुष्य की भीतरी यात्रा का प्रतीक है। जब तक प्रश्न तुम्हारी पहचान बना हुआ है तब तक उत्तर तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रश्न को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे इतना शांत कर देना है कि वह मौन में विलीन हो जाए। जिस प्रकार रात के समाप्त होते ही सूर्य को बुलाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार मन शांत होते ही सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इसी रहस्य को समुद्र मंथन की महान कथा भी अपने भीतर छिपाए हुए है। लोग उस कथा को केवल देव और असुरों के युद्ध के रूप में पढ़ते हैं, परंतु उसका गहरा अर्थ भीतर घटने वाली साधना है। मंदराचल पर्वत तुम्हारी जागरूकता है, वासुकी नाग तुम्हारी प्राण शक्ति है, समुद्र तुम्हारा अचेतन मन है जिसमें जन्मों की स्मृतियां, इच्छाएं, भय और संस्कार छिपे हैं। जब साधक ध्यान के द्वारा अपने भीतर मंथन आरंभ करता है तब सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले विष निकलता है। यही कारण है कि ध्यान करते समय अनेक लोगों को बेचैनी, क्रोध, दुख, भय और पुराने घाव सामने आने लगते हैं। वे समझते हैं कि ध्यान गलत हो गया, जबकि वास्तव में साधना पहली बार सही दिशा में चली है। शिव ने हलाहल विष को कंठ में धारण किया। इसका रहस्य यह नहीं कि कोई अलौकिक चमत्कार हुआ, इसका अर्थ है कि जागा हुआ मन अपने भीतर उठने वाले विष को न निगलता है, न उगलता है, वह केवल उसे देखता है, साक्षी बना रहता है। वही साक्षी भाव विष को अमृत में बदल देता है। यदि तुम शिव से उत्तर पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के विष को पहचानो। ईर्ष्या, भय, तुलना, क्रोध, मोह, असुरक्षा, अहंकार, यह सब वही हलाहल है। जब तक यह भीतर घूम रहा है तब तक उत्तर की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शिव उसे उत्तर क्यों नहीं देते, परंतु सत्य यह है कि वह अपने ही शोर से बाहर नहीं निकलता। आज का विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मनुष्य का मस्तिष्क बार बार वही विचार दोहराता है जिन्हें वह महत्व देता है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर भय में जीता है तो उसका पूरा तंत्र भय को ही सत्य मानने लगता है। यदि कोई व्यक्ति कृतज्ञता, ध्यान और शांति का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर नए तंत्रिका मार्ग बनने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बदल गया, बल्कि जीवन को देखने वाला बदल गया। यही आध्यात्मिकता का मूल है। संसार को बदलने का प्रयास मत करो, देखने वाले को बदलो। जैसे ही देखने वाला बदलता है वही संसार नया दिखाई देने लगता है। एक अत्यंत प्राचीन बौद्ध कथा है। एक भिक्षु वर्षों तक ध्यान करता रहा, फिर भी उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, मैंने इतने वर्ष साधना की, फिर भी मुझे सत्य नहीं मिला। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और पूछा, क्या चंद्रमा पानी में है? भिक्षु बोला, नहीं, वह तो आकाश में है। गुरु ने कहा, यदि पानी हिलता रहेगा तो प्रतिबिंब टूटता रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि चंद्रमा टूट गया, केवल जल को शांत होना है। उसी क्षण भिक्षु समझ गया कि उसे सत्य नहीं पाना था, केवल अपने मन को शांत करना था। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों का निर्माण भी एक विशेष विज्ञान के आधार पर किया जाता था। गर्भगृह अंधकारमय रखा जाता था, वहां कम शब्द, कम प्रकाश और अधिक मौन होता था। मंदिर का उद्देश्य केवल पूजा नहीं था, बल्कि तुम्हें धीरे धीरे बाहर की भीड़ से भीतर की शांति तक ले जाना था। शिवलिंग भी किसी व्यक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का संकेत है जिसका न आदि दिखाई देता है न अंत। जैसे ब्रह्मांड की कोई अंतिम सीमा नहीं, वैसे ही चेतना की भी कोई सीमा नहीं। जब तुम किसी शिवालय में जाओ तो केवल मांगने मत जाना। एक दिन बिना कुछ मांगे बैठकर देखना, आंखें बंद कर लेना, श्वास को आते जाते देखना। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि बाहर बजती घंटियां दूर होती जा रही हैं और भीतर एक ऐसी ध्वनि सुनाई देने लगी है जिसे कान नहीं सुनते। ऋषियों ने उसे अनाहत नाद कहा। वह किसी टकराव से उत्पन्न ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। कहते हैं कि जिसने उस ध्वनि को सुन लिया उसने शिव का पहला संदेश सुन लिया। इतिहास में जितने भी महान जागृत पुरुष हुए
उनकी बाहरी परिस्थितियां अलग थीं, पर भीतर की खोज एक ही थी। किसी ने वन चुना, किसी ने पर्वत, किसी ने नदी का तट, किसी ने मौन, पर अंत में सबने एक ही बात कही कि सत्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। यह बात सुनने में सरल है, पर जीने में अत्यंत कठिन, क्योंकि मन को बाहर भटकने की आदत है। वह हर उत्तर किसी और से चाहता है। वह स्वयं अपने भीतर उतरने से डरता है। यदि तुम आज रात सच में शिव से उत्तर मांगना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रयोग करना। जब सब सो जाएं, तब शांत बैठ जाना। दीपक जलाना आवश्यक नहीं, मंत्र बोलना भी आवश्यक नहीं, केवल अपनी श्वास को देखना। जो विचार आए उन्हें रोकना नहीं, जो स्मृतियां आए उन्हें पकड़ना नहीं, केवल देखते रहना। कुछ समय बाद तुम्हें अनुभव होगा कि विचारों के बीच छोटे छोटे अंतराल बनने लगे। उन्हीं अंतरालों में पहली बार तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत प्राचीन उपस्थिति तुम्हें छूकर निकल गई हो। उसे पकड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि जिसे पकड़ लिया जाए वह शिव नहीं हो सकते। शिव को केवल अनुभव किया जा सकता है। और तब धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो घटनाएं तुम्हें संयोग लगती थीं वे वास्तव में संकेत थीं। किसी का अचानक मिल जाना, किसी पुस्तक का ठीक समय पर हाथ में आ जाना, किसी बच्चे की मासूम मुस्कान, किसी अजनबी के मुंह से निकला एक साधारण वाक्य, किसी पक्षी का अप्रत्याशित स्वर, किसी स्वप्न का बार बार लौट कर आना, यह सब कभी कभी उसी मौन संवाद का भाग होते हैं। शिव शब्दों से कम, संकेतों से अधिक बोलते हैं, पर संकेत वही पढ़ पाता है जिसने भीतर मौन का अक्षर सीखा हो। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह उत्तर खोज नहीं रहा, बल्कि स्वयं उत्तर बनता जा रहा है। उसके भीतर प्रतिक्रियाओं की जगह करुणा आने लगती है, भय की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है, अधीरता की जगह धैर्य उतरने लगता है। और तब पहली बार उसे समझ में आता है कि शिव तक पहुंचने का मार्ग कहीं बाहर नहीं था, वह हर श्वास के साथ उसके भीतर ही खुल रहा था। केवल देखने वाली आंख अभी तक जागी नहीं थी। यही जागरण आगे की यात्रा का द्वार बनेगा, जहां प्रश्न और भी सूक्ष्म होंगे, मौन और भी गहरा होगा, और शिव का उत्तर केवल अनुभूति नहीं, स्वयं जीवन का स्वरूप बनकर प्रकट होने लगेगा। जिस क्षण साधक को यह अनुभव होने लगता है कि शिव किसी दूर स्थित लोक में विराजमान देव नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना की सबसे निर्मल अवस्था है, उसी क्षण उसकी यात्रा एक ऐसे द्वार पर पहुंच जाती है जहां से लौटना संभव नहीं रहता। अब वह केवल उत्तर नहीं चाहता, वह उस स्रोत को जानना चाहता है जहां से सभी उत्तर जन्म लेते हैं। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां ज्ञान काम नहीं आता, स्मृति काम नहीं आती, तर्क काम नहीं आता। यहां केवल समर्पण काम आता है। मनुष्य को अपने सबसे प्रिय सहारे भी यहीं छोड़ने पड़ते हैं। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलने से पहले अपना नाम खो देती है, उसी प्रकार साधक को भी अपने भीतर संचित हर पहचान को धीरे धीरे विसर्जित करना पड़ता है। जब तक भीतर यह भावना बनी रहती है कि मैं जानता हूं, तब तक सत्य दूर खड़ा मुस्कुराता रहता है। और जिस दिन पहली बार यह स्वीकार हो जाता है कि मैं नहीं जानता, उसी दिन जानने का वास्तविक द्वार खुलता है। अज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान का प्रथम चरण है। एक अत्यंत प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार एक युवा ऋषिपुत्र ने अपने पिता से पूछा, यदि शिव सर्वत्र हैं तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे लेकर घने वन में चले गए। कई दिनों तक दोनों बिना किसी वार्तालाप के चलते रहे। कभी वे नदी के किनारे बैठते, कभी पर्वत की चोटी पर रुकते, कभी विशाल वटवृक्ष की छाया में मौन होकर आंखें बंद कर लेते। कई दिन बीत गए। अंत में युवक अधीर होकर बोला, मैं उत्तर लेने आया था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। वृद्ध जी मुस्कुराए और बोले, जब हम चले थे तब तुम्हारे भीतर प्रश्न बोल रहा था। अब कई दिनों के मौन ने उस प्रश्न की तीव्रता को कम कर दिया है। अब जो उत्तर मिलेगा वह शब्दों में नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने एक सूखा बीज युवक की हथेली पर रखा और कहा, इसे देखो। युवक बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऋषि ने कहा, इसी में पूरा वन छिपा है।
आंखें केवल बीज देखती हैं, जागरूकता पूरा वन देख लेती है। इसी प्रकार तुम्हें अपने भीतर केवल शरीर दिखाई देता है, जबकि शिव तुम्हारे भीतर अनंत आकाश की तरह विद्यमान है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ बार बार बीज का उदाहरण देते हैं। बीज को यदि कोई चीर कर देखे तो उसे वृक्ष दिखाई नहीं देगा, फिर भी पूरा वृक्ष उसी में छिपा है। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य केवल शरीर, विचार और भावनाओं को ही अपना स्वरूप मानता रहे तो उसे कभी शिव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शिव उन सबसे परे उस शुद्ध साक्षी में है जो हर अनुभव को देख रहा है। दुख आता है वह देखता है, सुख आता है वह देखता है, क्रोध उठता है वह देखता है, प्रेम उमड़ता है वह देखता है। शरीर बचपन से वृद्धावस्था तक बदलता रहता है, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह स्वयं नहीं बदलता। वही साक्षी शिव का पहला स्पर्श है। पुराणों में वर्णित गंगा के अवतरण की कथा भी केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ध्यान का अत्यंत गहरा प्रतीक है। कहा जाता है कि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तब उसका वेग इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और उसके वेग को शांत कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस कथा का भीतरी अर्थ अत्यंत अद्भुत है। गंगा ज्ञान की धारा है। मन यदि तैयार ना हो तो सत्य का प्रकाश भी उसे विचलित कर सकता है। इसलिए पहले भीतर स्थिरता चाहिए। शिव की जटाएं उसी स्थिर चेतना का प्रतीक हैं जो हर तीव्र अनुभव को धारण कर सकती है। यदि साधना बिना धैर्य के हो तो मन भ्रमित हो सकता है, यदि धैर्य हो तो वही साधना अमृत बन जाती है। आज आधुनिक विज्ञान भी यह कहने लगा है कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग हमें दिखाई ही नहीं देता। जो पदार्थ हमारी आंखों से दिखाई देता है वह संपूर्ण अस्तित्व का बहुत छोटा अंश है। शेष सब अदृश्य है। फिर भी उसी अदृश्य के कारण आकाश गंगाएं संतुलित हैं, ग्रह अपनी गति में हैं और जीवन संभव है। यह विचार आध्यात्मिक अनुभूति से कितना निकट है। जो दिखाई देता है वही संपूर्ण नहीं है, जो नहीं दिखाई देता वही आधार है। जैसे वृक्ष की शक्ति उसकी जड़ों में होती है, वैसे ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी मौन चेतना में होती है। इतिहास में अनेक सभ्यताएं उठी और मिट गईं। विशाल राजमहल धूल बन गए। अपार धन रखने वाले लोगों का नाम तक समय की धूल में खो गया। पर जिन लोगों ने अपने भीतर की चेतना को जगाया उनका प्रकाश युगों तक बना रहा। इसका कारण यह नहीं कि उन्होंने कोई चमत्कार किया था, कारण यह था कि उन्होंने स्वयं को जीत लिया था। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार को जीतना महत्वहीन हो गया। एक बार एक वृद्ध साधक से किसी राजा ने पूछा, आपके पास न सेना है, न धन, न राज्य, फिर भी आपके चेहरे पर इतना संतोष क्यों है? साधक ने उत्तर दिया, जिस दिन मैंने अपने मन की भीड़ को विदा किया उसी दिन मुझे ऐसा राज्य मिल गया जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजा ने फिर पूछा, वह राज्य कहाँ है? साधक ने अपनी आंखें बंद कर ली, बहुत देर तक मौन रहा, फिर बोला, जिसे शब्द बता दे वह राज्य नहीं हो सकता। यही वह रहस्य है जिसे साधक को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना होता है। उत्तर पाने की जल्दी ही सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कोई फूल अपनी धतु आने पर ही खिलता है, वैसे ही चेतना भी अपने समय पर खिलती है। यदि कोई कली को हाथ से खोल दे तो फूल नहीं बनता। इसलिए धैर्य साधना का प्राण है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरने लगो तो धीरे धीरे तुम्हें एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देगा। पहले जो घटनाएं तुम्हें केवल संयोग लगती थीं, अब उनमें अर्थ दिखाई देने लगेगा। पहले जो लोग तुम्हें शत्रु प्रतीत होते थे, अब वे तुम्हारे शिक्षक लगने लगेंगे। पहले जो पीड़ा केवल बोझ थी, अब वही जागरण का निमंत्रण बन जाएगी। तब समझ में आएगा कि शिव कभी किसी के विरुद्ध नहीं होते। वे हर घटना का उपयोग तुम्हें जगाने के लिए करते हैं। रात्रि का सबसे गहरा अंधकार प्रातःकाल के ठीक पहले आता है। उसी प्रकार साधना में भी एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। न कोई अनुभव, न कोई आनंद, न कोई प्रकाश, केवल शून्य। बहुत से लोग यहीं लौट जाते हैं। परंतु प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि यदि साहसपूर्वक उस शून्य में टिक जाओ
तो वही शून्य पूर्णता का द्वार बन जाता है। क्योंकि जहां मन को कुछ नहीं मिलता, वहीं आत्मा पहली बार स्वयं को प्रकट करती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो निराश मत होना। संभव है शिव तुम्हें शब्द नहीं बल्कि मौन दे रहे हो। संभव है वे तुम्हारी इच्छा पूरी न करके तुम्हारी चेतना को बड़ा बना रहे हो। संभव है जिस द्वार को तुम बंद समझ रहे हो, वही तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हो जहां तुम्हारा वास्तविक मार्ग छिपा है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि शिव से प्रश्न पूछने की सबसे श्रेष्ठ विधि शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से होती है। जब तुम्हारा प्रत्येक कर्म सजग हो जाता है, प्रत्येक श्वास प्रार्थना बन जाती है, प्रत्येक संबंध करुणा से भर जाता है और प्रत्येक मौन ध्यान बन जाता है, तब प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही कम होने लगती है। क्योंकि तब जीवन स्वयं उत्तर बनकर बहने लगता है और उसी क्षण एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य प्रकट होता है। साधक देखता है कि वह शिव से उत्तर पाने नहीं आया था, वह तो स्वयं को पहचानने आया था। शिव ने उसे कोई नया ज्ञान नहीं दिया, केवल उसके भीतर सोई हुई स्मृति को जगा दिया। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार कहीं जाता नहीं, केवल प्रकाश प्रकट होता है, वैसे ही जागरण होने पर भ्रम मिटता नहीं बल्कि सत्य प्रकट हो जाता है। अब यात्रा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले चरण में साधक केवल उत्तर सुनना नहीं सीखेगा बल्कि उस मौन को पहचानना प्रारंभ करेगा जहां से संपूर्ण सृष्टि का प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ था। और वहीं से शिव का सनातन संदेश आज भी प्रत्येक श्वास में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। जिस क्षण साधक उस मौन की दहलीज पर पहुंचता है जहां विचारों की गति धीमी होने लगती है, वहीं से एक ऐसी यात्रा आरंभ होती है जिसे शब्दों में बांधना वैसा ही कठिन है जैसे मुट्ठी में आकाश को पकड़ लेना। अब तक वह उत्तर खोज रहा था, अब वह उस मौन को पहचानने लगा है जिसमें सभी उत्तर बिना बोले उपस्थित हैं। अब उसे धीरे धीरे यह दिखाई देने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा था वह कभी उसके विरुद्ध नहीं था। प्रत्येक घटना उसे भीतर की ओर मोड़ने का निमंत्रण थी। दुख ने उसे रुकना सिखाया, सुख ने उसे क्षणभंगुरता का बोध कराया, हानि ने उसे छोड़ना सिखाया और मिलन ने उसे प्रेम का स्पर्श कराया। यदि इन सब के पीछे कोई अदृश्य करुणा न होती तो मनुष्य केवल अनुभवों का संग्रह बनकर रह जाता। पर अस्तित्व चाहता है कि वह अनुभवों से ऊपर उठकर अनुभव करने वाले को पहचान ले। यही वह मोड़ है जहां शिव का वास्तविक रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। एक प्राचीन कथा कहती है कि हिमालय की निर्जन घाटियों में एक तपस्वी वर्षों से ध्यान कर रहा था। उसके पास कोई शिष्य नहीं था, कोई आश्रम नहीं था, कोई प्रसिद्धि नहीं थी, केवल एक गुफा, एक जलधारा और अनंत मौन। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा और बोला, मैंने सुना है कि आपको शिव का साक्षात अनुभव हुआ है, कृपा करके मुझे भी वह रहस्य बता दीजिए। तपस्वी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने केवल युवक को अपने साथ बैठा लिया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा, पर्वतों पर सुनहरी आभा फैल फैथे गई, पक्षियों का कलरव शांत होने लगा, हवा और भी मंद हो गई। दोनों घंटों तक मौन बैठे रहे। अंत में युवक अधीर होकर बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता था वह इन घंटों में लगातार कहा जा चुका है। केवल तुम्हारा मन सुनने में व्यस्त नहीं था, बोलने में व्यस्त था। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई है। वह सुनता कम है, अपने भीतर के विचारों को अधिक सुनता है। वह देखता कम है, अपनी कल्पनाओं को अधिक देखता है। इसी कारण जब शिव उत्तर देते हैं तो मन उन्हें पहचान नहीं पाता। उत्तर कभी कभी किसी घटना के रूप में आता है, कभी किसी संयोग के रूप में, कभी किसी मौन अनुभव के रूप में, कभी किसी बालक की सहज हंसी में, कभी किसी वृद्ध की आंखों की शांति में, कभी किसी वृक्ष की स्थिरता में, और कभी अपनी ही श्वास के बीच ठहरे हुए उस सूक्ष्म विराम में जहां समय जैसे एक क्षण के लिए रुक जाता है। ऋषियों ने इसी रहस्य को नटराज के स्वरूप में प्रकट किया। बहुत से लोग नटराज की प्रतिमा को केवल कला का अद्भुत उदाहरण मानते हैं, पर उसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा है। एक हाथ सृजन का संकेत देता है, दूसरा संरक्षण का, तीसरा
भय को छोड़ने का और चौथा समर्पण का। एक चरण अज्ञान को दबाए हुए है और दूसरा आकाश की ओर उठा हुआ है, मानो कह रहा हो कि जो अज्ञान पर विजय पा लेता है उसके लिए अनंत का द्वार खुल जाता है। चारों ओर अग्नि का मंडल है जो ये बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन के नृत्य में है। केवल वही अचल है जो इस नृत्य का साक्षी है, वही शिव है। यदि तुम जीवन के परिवर्तन से लड़ोगे तो दुख मिलेगा, यदि उसी परिवर्तन को नृत्य की तरह देखोगे तो भीतर आनंद जागेगा। आज जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि कोई भी वस्तु वास्तव में स्थिर नहीं है। पर्वत भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, तारे जन्म लेते हैं और एक दिन विलीन हो जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर की कोशिकाएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। फिर भी इस परिवर्तन के पीछे एक अद्भुत व्यवस्था है। यही व्यवस्था आध्यात्मिक दृष्टि में चत कहलाती थी, अर्थात वह सनातन नियम जिसके कारण अराजकता के बीच भी संतुलन बना रहता है। साधक जब अपने भीतर उतरता है तो उसे भी ऐसा ही अनुभव होने लगता है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, शांत हो जाती हैं, स्मृतियां आती हैं, मिट जाती हैं, पर एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। उसी साक्षी में बैठकर शिव से संवाद संभव होता है। महाभारत में एक अत्यंत गहरा संकेत छिपा है। युद्ध समाप्त हो चुका था, विजय मिल चुकी थी, फिर भी अनेक वीरों के हृदय में शांति नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि बाहरी विजय कभी भी भीतर की शांति की गारंटी नहीं बन सकती। मनुष्य चाहे जितना संसार जीत ले, यदि उसने स्वयं को नहीं जाना तो भीतर का रिक्त स्थान वैसा ही बना रहेगा। इसी कारण प्राचीन मनुष्यों ने कहा कि सबसे महान युद्ध अपने ही अज्ञान के विरुद्ध है। जो इस युद्ध में विजयी हो गया उसे फिर किसी और विजय की आवश्यकता नहीं रहती।